और इस समय पश्चिमी यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर है, जहां जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और उन्होंने गन्ने मूल्य का उन्होंने कहा क्या जयंत गन्ना मूल्य के भुगतान को अपना हथियार बना रहे हैं। यूपी सरकार जल्द ही गन्ना मूल्य का ऐलान कर सकती है। इससे पहले आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और बात अगर पश्चिमी यूपी करे तो पश्चिमी यूपी में गन्ने पर सियासत हो रही है, क्योंकि जब भी गन्ने का नाम आता है पश्चिमी यूपी का नाम खुद ब खुद उसके साथ जुड़ जाता है। पश्चिमी का सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है और अभी इसी गन्ने के भुगतान को जयंत चौधरी ने अपना हथियार बना लिया है और लगातार जयंत चौधरी गन्ने भुगतान को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। गन्ना भुगतान को लेकर जयंत चौधरी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, जिसमें गन्ने के मूल्य को और उसके भुगतान को लेकर मांगे उठाई गई, जिसमें सरकार के पुराने वादे को भी याद दिलाया गया, गन्ना भुगतान करने को कहा और इसी चिट्ठी पे अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए जयंत तो अखिलेश सरकार की याद दिलाई है कि उस वक्त क्यों जयंत चौधरी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन सवाल सिर्फ जयंत चौधरी का नहीं है, क्योंकि गन्ना भुगतान एक ऐसी चेतावनी चीनी मिलों को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी दे चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंजलि का रुख कर लेंगे। तो पश्चिमी यूपी का सियासी पारा जो है हाई होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी लगातार किसान का मुद्दा, गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाते रहते हैं, जिससे शायद कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही यूपी सरकार गन्ने भुगतान को लेकर ऐलान कर सकती है और गन्ने का मूल्य भी निर्धारित कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी गन्ना भुगतान को लेकर एक चेतावनी चीनी मिल को दे दी थी कि अगर उन्होंने 11 फरवरी तक गन्ने का भुगतान नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो गन्ना भुगतान का एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को घेरने में आरएलडी काम करती है और जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस बारे में मांगे उठाई है और कहा है कि जल्द से जल्द गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए और गन्ने का मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए। जयंत चौधरी लगातार गन्ने को अपना हथियार बना रहे हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, जल्द ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही सरकार गन्ने का मूल्य जो है निर्धारित कर सकती है, क्योंकि लगातार जयंत चौधरी इसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये सियासत गर्मा गई है इस मुद्दे को लेकर। क्या कुछ अपडेट है आपको इस खबर पर? देखिए सुहानी, जिस तरीके से गन्ना एक बड़ा मुद्दा किसानों के लिए पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश भर में है, लेकिन उसी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ रालोद है जो पश्चिम में अपना दबदबा रखती है। जयंत चौधरी ने कल ही एक लेटर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा है और किसान संदेश अभियान के नाम से एक और जो अभियान है वो आरएलडी ने चलाया हुआ है पूरे प्रदेश भर में। और कल जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद भूपेंद्र चौधरी जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बैठक की है कार्यकारिणी की और उस बैठक में जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जल्द ही जो गन्ने का रेट है अभी तक घोषित नहीं किया गया वो घोषित हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है फिलहाल के लिए। जी अंजलि, लगातार ये विपक्ष जयंत चौधरी पर इस बात को लेकर सवाल खड़ी करती रही है कि जयंत चौधरी गन्ने को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सके। इस बात पर आपकी क्या विचार है? इस बात पर क्या खबर है आपके पास? नहीं, देखिए स्वामी, जिस तरीके से अगर हम पर्टिकुलर आरएलडी की बात कर ले तो जो जनाधार जयंत चौधरी के साथ है वो युवा और किसानों की राजनीति करते हैं। वो मुद्दे जो एक अगर एक्चुअल की बात करें तो वो एक्चुअली किसानों के मुद्दे ये हैं, इसीलिए इसे राजनीति से जोड़कर देख लीजिए। या फिर जो एक जनाधार जयंत चौधरी के साथ अजीत सिंह के साथ था और उनके दादा चरण सिंह के साथ था, तो वो किसानों का जनाधार उनके साथ था। इसी का शायद फायदा उठाते मुद्दे भी उठाते हैं जयंत चौधरी और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है जयंत चौधरी
चौधरी को मिला भी है। और फिलहाल करंट में उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में जो एक खतौली की सीट है वो उन्होंने जीती है। सबसे बड़ा इस चीज का उदाहरण है स्वानी। जी चले अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो पश्चिमी यूपी का सियासी हारा बिल्कुल हाई है, क्योंकि बीजेपी सरकार पर लगातार गन्ना भुगतान को लेकर आरएलडी दबाव बनाती रही है और अपनी मांगे उठाती रही है। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।